Students, welcome in your science class. I'm Kapsim is here for making your science easy. We are studying a chapter that is the earth and its living world. In this chapter, we have studied the layers of or spheres of the earth that are lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere togetherly form one sphere, that is biosphere. What is meant by biosphere? I have told you it in first video. Biosphere means the living things in the nature. They form biosphere. इस लिथोस्फीयर में जो लिविंग थिंग्स है, हाइड्रोस्फीयर में जो लिविंग थिंग्स है और एटमॉस्फेयर में जो लिविंग थिंग्स है, वो सभी मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं. देयर आर इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. बहुत सारे लिविंग थिंग्स है अर्थ पे. सॉइल में कुछ रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं. The various regions of the earth differ in many ways. ये जो तीनों स्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये कुछ अलग अलग है, उसमें कुछ डिफरेंसेस है. Some regions are always covered with ice while others have a hot climate. और अर्थ पे भी जो है यूनिक नहीं है, डिफरेंट प्लेसेस है. कहीं पे वाटर है, कहीं पे आइस है, कहीं पे डेजर्ट है. ये हमने लिथोस्फीयर में देखा था. डिफरेंट एरियाज आर देयर, दे आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. और इस अलग अलग लैंडफॉर्म में अलग अलग एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं. देयर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन अदर्स. सम प्लेसेस हैव लॉट ऑफ रेनफॉल while others are dry desert. There are salty seas and oceans and also freshwater lakes. The ocean is shallow near the coast, but away from the coastline, the ocean can be several kilometers deep. ओशंस में भी हम देखते हैं वाटर है, ओशन में सॉल्टी वाटर है, लेकिन ये जो ओशन है ये कोस्टल साइड को वहाँ पे कम वाटर होता है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो बहुत डीप होता जाता है. We see a great variety in the living things that inhabit these different regions. In different areas में, लैंड फॉर्म में हमें डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं. The polar bear is seen only in snow-bound polar regions. Zebras are found in Africa and kangaroos are found only in Australia. These animals are not found in any other region. Why? Because that condition of that area are suitable for them. Elephants and lions are found in regions of hot climate. Plants in all these different regions also show great variety. और ये इन सभी एरिया में जो प्लांट्स है वो अलग अलग है. डेजर्ट में अलग प्लांट मिलेंगे, वाटर में अलग प्लांट मिलेंगे, हॉट रीजन में अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन रीजन में अलग प्लांट मिलेंगे. दिस वैरायटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज डिफरेंट रीजन. और ये जो एनिमल्स और प्लांट की वैरायटी हमें उस जगह पे देखने को मिलती है, वो उस रीजन की, उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक है. Many different kinds of plants, animals and microorganisms are found everywhere on the earth, on land, in water and in air. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें ओपन आई से दिखते नहीं है, लेकिन वो होते हैं स्मॉल वाले एनिमल्स, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम देख सकते हैं.
वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, लैंड पे भी होते हैं। देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वो भी हमें देखने को मिलते हैं। रैट्स है, देन मोल्स है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे हमें देखने को मिलते हैं। लिविंग थिंग एग्जिस्ट in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. They also interact with these spheres. ये जो लिविंग थिंग्स इन अलग अलग स्फीयर में हमें देखने को मिलते हैं, उनका रिलेशन होता है उस स्फीयर के साथ। दिस लिविंग वर्ल्ड कंस्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर। ये जो पूरे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में जो लिविंग थिंग्स है, उन सभी से मिलके क्या बनता है? बायोस्फीयर। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ही ये है आज का कि बायोस्फीयर में कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से प्लांट्स हमें मिलते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, फिर वो वाटर में हो, लैंड पे हो या फिर एयर में हो, वो आप लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे। राइट डाउन द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, write down the animals that live in water, write down the names of plants that we see on land, write down the list of plants that we see in water, write down the names of birds. Yeah, we have completed the chapter the earth and living world. इस चैप्टर के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे आस्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं।